विषय हमारा विषय चल रहा है परंपर बंध यानी कि ऋणानुबंध। और राग के ये तीन भेद हैं, ये तीन भेद राग के जो हमने कल किया था, देह राग, परिवार राग और पदार्थ राग। राग जो है ना, मतलब किसी पदार्थ प्राणी जो है उसके प्रति लगाव है, आकर्षण है उसके प्रति, और वो पैदा होता है तो तब उसमें राग भाव उत्पन्न होते हैं, और ये मोहनी कर्म के कारण। और सबसे ज्यादा डैमेज जो है जीव की ये कर्म, सबसे ज्यादा, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही मोहनी कर्म में आ जाते हैं। मोहनी कर्म, मैं ये भी जाना था कि मोहनी कर्म के दो हिस्से हैं, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। दर्शन मोहनी है जो हमारे श्रद्धा गुण जो है, विश्वास का प्रतीक, श्रद्धा गुण में नहीं आने देते। क्या बात है? ऊपर को देखिए, उनका उनकी तरफ देखने से क्या इतनी सी है। आपसे पढ़िए। अच्छा, तो राग जो है, इस राग के कारण, तो राग में बेसिकली जो देह राग है, सबसे जो सबसे ज्यादा जो है वो देह का राग। ये देह की चिंता करता है, ये अच्छी रहे, पुष्ट हो, हेल्थ ठीक रहे, ये भी हो, देह ठीक है बस। तो देह राग से देह की चिंता करता है, और देह से देह को अधिक से अधिक सुख मिले। सारी की सारी कोशिश जो धन कमाने की हो रही है, तो वो धन धन कमाने की जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि देह को सुख मिले। जितने गैजेट्स आ जाएंगे, जितना सामान आ जाएगा घर का, वो सारा क्या उसको सुख देगा। तो उसके लिए वो उस शरीर को सुख देने के लिए वो पाप कर्मों का बंद करता है। जितना पैसा कमा रहा है पाप कर रहा है, और किसको, इस पुद्गल को सुख देना, और ये यही रह जाना। और साथ में क्या जाएंगे, वो जो पाप है ना वो साथ जाएंगे। मतलब बड़ी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से बड़ा नुकसान वाला सौदा है ये। परिवार राग से उनके पालन पोषण का, ये सारे पर हैं, परिवार पर है, लेकिन फिर भी उसको ये भी मोहनी कर्म के कारण उसमें ही जुटा रहता है, कोल्लू के बैल की तरह काम करता है, सारी जिंदगी निकाल देता है, इसका ये करना, बच्चे का ये करना, इसको पढ़ाना है, उसकी शादी करनी, उसमें फंसा रहता है। ये भी क्या है, ये पदार्थ राग से इसमें। पदार्थ राग क्या है कि सुविधाजनक वस्तुओं का संग्रह करता है। आजकल क्या है कि शो ऑफ हो गया, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। पहले क्या होता था, कोई ड्राइंग रूम नहीं होता था, वो ड्राइंग रूम वाला कंसेप्ट नहीं था इनको। ड्राइंग रूम नहीं होता था, बैठक होती थी, कोई वहां दो चार कुर्सियां रखी बैठक। अब क्या है, ड्राइंग रूम सिस्टम आ गया। ड्राइंग रूम में बढ़िया से बढ़िया आपके सारे आर्टिकल होने चाहिए, जिससे आपका पता चले आपका लेवल क्या है। उसको लोग कितना खर्च करते हैं। बाकी कमरों में चाहे उतना ना हो, लेकिन ड्राइंग रूम जो है, ड्राइंग रूम में ले जाएंगे, ड्राइंग रूम में ले, तो ड्राइंग रूम है ना, मतलब उसकी एक्चुअली ये ड्राइंग रूम है उस आने वाले व्यक्ति की अटेंशन को ड्रॉ करना। देख तू हम क्या है, मतलब उसको अगर कोई सर्टिफिकेट मिला है, जो उसको कोई कप इनाम मिला है, शील्ड मिली, कहीं पर कुछ सम्मान हुआ है, वो सारा दुकान लगाई हुई है, किसी में इतनी मेरी ख्याति है, इतना ये प्रदर्शन आ जाता है बताने, ये मुझे वहां मिला था, ये वहां मिला था, ये सारा। तो ये क्या है, ये सारा हम कितने कितने मतलब किस चक्कर में फंस गए हैं कि देह राग तो माना, कि देह राग का ये तो जब तक क्लियर नहीं हुआ कि आत्मा लगे, शरीर लगे, हम शरीर को ही मानते थे, तो हम उसको सुख देना चाहते हैं। हाँ, अब जान गए हैं कि ये अलग है, देह हमारा साथ नहीं देगी, तब भी हमारी अट्रैक्शन तो है, क्योंकि काम तो यही आ रही है। परिवार राग में है कि परिवार के साथ मोह है सारा, और पदार्थ राग में सुविधाजनक वस्तु है। और इसके अट्रैक्शन ये होगी कि नवीन वस्तुओं के साथ अट्रैक्शन होगी, और जो पुरानी वाली है इनको बेच दो, तो इसको 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 स्टोर में डाल दो, किसी को दे दो। मतलब जो चीज वो भी कभी किसी टाइम शौक से लाई होगी, जो आज रिजेक्ट हो रही है। हाँ, हाँ। ये कंज्यूमरिज्म के कारण हुआ है कि पहले जो होता था एक तरह की चीज होती थी, एक तरह की गाड़ी होती थी, दो, ज्यादातर हिंदुस्तान में दो गाड़ियां होती थी वहाँ। अब क्या कि एक फिएट और एम्बेसडर, वो भी करीब 20-20 साल तक नंबर नहीं आता था, बुकिंग करा दो, मतलब बुकिंग कराने पे नंबर नहीं आता। मतलब उस टाइम पर 72 में जो गाड़ी बुक कराई थी जब कॉलेज से निकले हैं, वो फिर याद देखिए कि 86-87 में जाकर जब मारुति आ गई तब उसको उसको कैंसिल कराया। तो इसका मतलब इतने टाइम
टेलीफोन का भी यही हाल था, 10-10 साल तक टेलीफोन नहीं मिलता, नहीं मिलता। आज देखिए ना, आपके हाथ में जाओ मार्केट में, उसी टाइम फोन। व्यवस्था कितनी बदल गई है। तो जन्म जन्म की यात्रा के अंतर्गत जीव अनेक जीवों के साथ परिचय के वर्तुल में आता है। परिवार राग में परिवार के सदस्य मिलेंगे, देह राग है, पदार्थ राग है। तो इस तरह हम इस परिधि के अंदर जन्म जन्म के अंदर है, हमारे साथ लोग कांटेक्ट में आते रहते हैं और उनके साथ हमारा संपर्क होता रहता है और उनके प्रति राग द्वेष होता है। उसी से, उस राग द्वेष की इक्वेशन से ही हमारे संबंध बनते हैं, आगे के संबंध बन जाते हैं। जिनसे राग करा वो मित्र बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे कुछ, और जिनसे द्वेष करा वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, विरुद्ध आ जाएंगे, आपको यहाँ दुखी करेंगे। तो ये तो है कि ये साफ आपका लेना देना है, ये तो भाजी है। मतलब ये कि जो आपने करा वो सब आपको पास आएगा। इसलिए कोई और व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार वो निमित्त वैसा बनता है जो है। प्रकृति वाले जीवों के संपर्क में आता है ऐसी प्रकृति जो उनके अनुकूल प्रतिकूल प्रवृत्तियां, तब उसके प्रति राग द्वेष होता है। अनुकूल होगी तो राग होगा, प्रतिकूल होगी द्वेष होगा। राग द्वेष की श्रृंखला को ही ऋण अनुबंध कहते हैं, जिसके साथ हम कुछ दो जीव जो है ऋण अनुबंध की श्रृंखला बन जाए, ये एक दूसरे की कर रहे हैं, जैसे हेल्प कर रहे हैं, ये इस जन्म में ये बना, ऐसा बना, ऐसा हुआ। वो करते करते उनकी श्रृंखला बन जाती है और श्रृंखला बनने से वो ऋण अनुबंध हो जाता है, एक दूसरे से ऋण का अनुबंध हो जाता है। उसने उसके लिए कुछ किया, उसने उसके लिए कुछ किया, तो एक दूसरे का ऋण उतारने के लिए वो चलने आगे चलने शुरू हो जाते हैं, हाँ, करने जाते हैं। इसे शुभ अशुभ बंध की परंपरा भी कहते हैं। जैन दर्शन में इसे परंपर बंध या जन्म जन्मांतर से परंपरागत बंध, ऋणानुबंध एक्चुअली दूसरे धर्मों का शब्द है ऋणानुबंध, लेकिन ये बहुत चला है। हमारे यहाँ पर इसको परंपर बंध आता है, परंपर बंध। तो जन्म जन्मांतर से इसको परंपरागत बंध कहते हैं। पूर्वबद्ध शुभ शुभ ऋण को उतारने या वसूल करने के लिए उसका ऋणानुबंधी जीवों के साथ संबंध जुड़ता है। जैसे कोई माता पिता, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं सारे ले लें, उनका क्या रिश्तों में क्या ऋणानुबंधी जीव है, एक दूसरे के कई भवों तक संबंध स्थापित करते हैं। जब तक ऋणानुबंध सत्ता में रहता है तब तक जन्म मरण का चक्र अनवरत चलता है। जब तक हमारा ऋणानुबंध चलता है तो उसका वो भी चक्र चलता रहे। जब यानी कि कोई मतलब अगर अगर साधु भी है ना और उसका सेवक है और सेवक से काम करा रहा है तो ये अनुबंध हो रहा है। अब आपने तो मुक्त होना है ना, अब इसी बात को लेके आप निवृत्त हो जाओगे। अगर ना हुआ तो, ना हुआ तो मैं कहूँ इसको पता करके क्या करना है। मतलब बात बात तो यही है कि वो हो रहा है, लेकिन मतलब उसका वो मतलब उसका ऋणानुबंध होता है। जो कहा साधु के लिए कि श्रावक से किसी से या गृहस्थ से कोई काम ना कराए, कोई ना करे, उसका मेन रीजन यही है कि उसके साथ उसका अनुबंध हो जाता है। आप समझो, मैं नहीं कहता ये तो भगवान ने ये कहा है कि मतलब वो किसी उससे ना कराए। साधु साधु का कर दे, साधु साध्वी का कर दे, साध्वी कर दे, इसको तो अलाउ किया हुआ है इमरजेंसी के अंदर, लेकिन दूसरे से नहीं है। नहीं, जब तक ऋणानुबंध सत्ता में रहता है तब तक जन्म मरण का चक्कर अंदर चलता रहता है। यदि कोई जीव किसी अमुक जीव के साथ या अनेक जीवों के साथ कई जन्मों भवों तक शुभ भाव सुरक्षित रखकर ऋणानुबंध बांधता रहे तो उस जीव को दूसरे जीव द्वारा सहायता, अब बांधता है ना तो उसको उस जीव के द्वारा सहायता मिलती है, सुविधा मिलती है, स्नेह मिलता है, वात्सल्य मिलता है, आदि संसारिक लाभ तो मिलते ही हैं। तदुपरांत एक महान लाभ ये मिलता है कि जब उनमें से कोई एक जीव ज्ञान दर्शन चरित्र रूप धर्म की उच्च साधना के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब अन्य शुभ ऋणानुबंधी व्यक्तियों को भी अध्यात्म मार्ग की ओर आकर्षित करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक बनकर उच्च पद की ओर ले जाता है। ये ऋणानुबंध के अंदर ये कंडीशन है कि वो उसको लेके जाए। और ऋणानुबंध खासतौर जो स्नेह राग है, ये उसको ले जाते हैं मुक्ति की तरफ उसके साथ। हाँ, जब ऋणानुबंध खत्म हो जाता है। अब जैसे अरिष्ट ने भी भगवान उस टाइम बारात लेके गए, अगर शादी हो जाती तो ये भव भी चला जाता, लेकिन वो निकल गए। तो राजी मती तो बहुत पहले विलाप किया बड़ा, लेकिन बाद में उसने कहा कि जो मार्ग पे वो जा रहे हैं
तो मैं उसकी अगर ढांगनी बनती तो मैं भी उसी मार्ग पे चली जाती। तो वो अपने आप को ये ऑटो सजेशन से समझाया अपने आप को कि तू दुखी क्यों होती है बुद्ध। तो ये एक्चुअली उनको ये थोड़ी पता था हमारा ऋण अनुबंध है, ये थोड़ी पता था। तो ये उसको अनुबंध जो है, ऋण अनुबंध उसका जो है वो ब्रेक हो गया। मतलब जो 9 भवों से चलता आ रहा था, 9वां भव था ये, उस भव के अंदर ये, हाँ, हाँ, इसलिए हुई कि अरिष्टनेमी ने ये डिसीजन ले लिया, चाहे वो कारण थे, निमित्त थे, जानवर वो जो बंधे हुए थे, पशु थे जो जिनकी हिंसा होनी थी उनके भोजन के लिए, कारण कुछ भी बनाओ, लेकिन उसने मुक्ति का मार्ग ले लिया। वो मार्ग पे गई तो राजीमती भी आ गई ऋणान बन के। फिर देखो ना, दोनों भाई रथनेमी, सत्यनेमी, वो सारे वो भी आ गए। तो ये है कि ये जो होता है ना, एक जना लीड लेता है, हाँ, वो आगे आगे उसके साथ जो जुड़ते हैं, उसके साथ वो उनका भी कल्याण हो जाता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उस अनुबंध में आए हुए। तो ऋणानुबंध से जो है ना, भागा नहीं जाता, अब भाग नहीं सकते उससे, ऋणानुबंध से। जितना ऋण होता है उसके अनुसार उदय में आने पर उसका उतनी मात्रा में फल भोग अवश्य करना पड़ता है। कर्म विज्ञान के शब्दों में जिस रस से कर्म बंधते हैं, उसी रस से उसे भोगना पड़ता है। वो जो जिस रस से बंधे, हाँ, अगर मोह से बांधा, एक दूसरे से स्नेह बहुत ज्यादा करा, वो करा, वो फिर वो रस पड़ गया उसमें, वो रिश्ते फिर वैसे बन गए। तो राग के 3 भेद हैं, जैसे हमने बताया। स्नेह राग ये व्यक्तियों के प्रति होता है, इसमें कर्म बंध अल्प होता है, ये सुखकारी होता है। अल्प इसलिए कहा कि जो 3 है ना, ये भेद है, 3 है, उसमें उसमें ये अल्प है। स्नेह राग जो है, स्नेह राग जो है अल्प है, और ये सुखकारी होता है। काम राग जो है, ये इंद्रियों की विषय आसक्ति है, मुख्यतः स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों की, तो काम राग होता है। काम राग का भी ऐसा है कि जिसके प्रति ऐसा भाव है उसके प्रति, तो वो उसके अंदर क्या है। देखिए, जो स्नेह राग है ना, ये कुछ हद तक आत्मिक स्तर पर हो जाता है। हाँ, उस आत्मा से, उस जीव के साथ उसका इतना लिंक हो जाता है ना, उसके साथ उसके प्रति स्नेह करता है, जानता है, अंदर से लिंक, अंदर उसके बारे में सोचता रहता है, करता रहता है। काम राग जो है ना, ये पौद्गलिक शरीर के स्तर, उसका उसके साथ आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं है। इस जीव का मैं कल्याण करूं या कुछ करूं, वो तो अपने अपने भावों से चल रहे हैं। हाँ, उसको, हाँ, वो काम राग है। और सबसे खतरनाक है दृष्टि राग। सिद्धांत से विरुद्ध मत स्थापन प्रति होता है कि कोई आपने उसके जो सिद्धांत बताए गए हैं भगवान के, उसके विरुद्ध अपना मत को स्थापित कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो इन तीनों में दृष्टि राग ही सबसे भयंकर बताया। दृष्टि का राग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये दर्शन मोहनी है। दृष्टि का राग जो है ना, ये दर्शन मोहनी है। दर्शन मोहनी है, ये अंदर से श्रद्धा उड़ा देगा। श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा नहीं होगी, काम ही नहीं बनेगा। वो जीव मिथ्यात्व में जाएगा, कर्म बंद करेगा, मिथ्यात्व में जाएगा, कर्म बंद करेगा। जब तक उसकी ये दर्शन मोहनी खत्म नहीं होता, उसका मिथ्यात्व में जाना कम नहीं होता। तो मक्खियों में जाता नहीं है, गुरु जी के पास वहां चल वो जाएगा, जाएगा। दर्शन मोहनी है, मिथ्यात्व में है ना, उसको दर्शन मोहनी खत्म नहीं हुआ, आपको उसको कितना समझा लो कि ऐसा करो, वो सुना, हाँ जी ठीक है ठीक है, लेकिन जाएगा, जाएगा। श्रद्धा हो जाए एक बार अपने धर्म पे, कि भगवान के शब्दों पर सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने का कंपैरिजन हो जाए कि ये तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने बताया, हमारा धर्म ऐसा है, मैं दूसरे धर्मों क्यों करूं, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो वो अंदर भाव पुष्ट होते होते फिर वो दाएं बाएं नहीं जाएगा, वहां अटक जाए, वहीं अटकेगा। तो उस ये क्यों कह जाएगा, क्योंकि अंदर अज्ञानता खत्म हो गई। अदर्शन हमने जाना था ना, 23वां कर्म प्रकृति पद, कि जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो दर्शनावरणी का होता है, और तब दर्शन मोहनी होता है। तो दर्शन मोहनी का होने का मतलब है कि अंदर अज्ञान है, अंदर अज्ञान है, अदर्शन है। अदर्शन है, अज्ञान है, अदर्शन है। तो इसका मतलब सबसे पहले है तो अपने ज्ञान, ज्ञान से समझे। तो जीव को जैसा है समझ के पहले तो उसे ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होकर वो दर्शन, उस दर्शन भी उसका इंप्रूव होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी हो जाएगी। और दृष्टि ठीक हो गई है तो वो अब जो है, वो उसका दर्शन मोहनीय कर्म के ऊपर चोट होगी, और धीरे धीरे वो
उसके अंदर श्रद्धा गुण आ जाएगा, उधर इधर उधर नहीं भागेगा, श्रद्धा पक्की हो जाएगी। अब लेकिन इसका खेल क्या हुआ, खेल तो सारा अज्ञानता का, अदर्शन का हो गया, अज्ञानता का। तो इसको, इस अज्ञानता को अंदर से निकालना पड़ेगा, अज्ञानता से। अब बात करते हैं हम स्नेह राग की। ये कि वर्तमान अवसर्पणी काल के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि को का भोज कुल के राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती, ये राजीमती जो थी ना, ये कंस व सत्यभामा की बहन थी। ये एक्चुअल में क्या है, हाँ, ये एक्चुअल में दो थे। ये दो, एक एक सौरीपुर का जो है ना, वो फिर वो ये चल रहा है ना, वो बात कर। तो सौरीपुर का जो थे, उसमें अंधक वृष्टि वाले एक थे जो थे, और जो कंस का जो थे उग्रसेन वाला, ये अलग थे। तो ये जो परिवार वहां से शुरू हुआ, एक्चुअल में देखा जाए तो इनका परिवार एक ही था, कृष्ण और इधर का, और कंस का ऊपर से एक ही था, दादा परदादा से एक ही आ रहा था। और फिर उसके बाद में डिवीजन हुआ इस तरह। तो उग्रसेन, उसके दो बेटे हुए ये जो है, तो उसकी एक उसका बेटा हुआ देवक, जिसकी बेटी देवकी थी। और एक बेटा ये जो था, इसका कौन था, ये उग्रसेन जो था, इसका था बेटा था कंस सबसे बड़ा, अति मुक्त कुमार, जो साधु बनता है और उस टाइम देवकी कहता है, अति सत्यभामा, और राजीमती छोटी थी। ये चार थे। कंस की चाचा की लड़की थी देवकी, सगी बहन नहीं थी, देवकी सगी बहन नहीं थी। तो मतलब ये इस परिवार में था। ये तो एक एक परिवार का हो गया, जिनका जिनका की परदादा ऊपर से एक कंस को लेते हैं। और इस साइड के ऊपर ये 10 भाई हुए। हाँ, सारे, हाँ, दशारण कहते हैं ना, ये सारे 10 हुए। और सबसे छोटा वसुदेव था, वसुदेव कृष्ण का पिता। और सबसे बड़ा था समुद्र विजय, अरिष्टनेमी का पिता। तो फिर समुद्र विजय के 4 बेटे हुए। तो 4 बेटों में सबसे बड़ा अरिष्टनेमी, सबसे बड़ा अरिष्टनेमी, फिर रथनेमी, फिर सत्यनेमी, दृढ़नेमी। 4 बेटे इसके। और उधर उसके वसुदेव के 2 बेटे तो थे, वसुदेव के जो मेन आता है, बेटे तो काफी थे। 2 बेटे जो आता है, एक बलराम जो था, और एक कृष्ण को केशव भी कहते थे पहले। केशव और बलराम जो है, कृष्ण जो है, ये 2 उसके थे। कृष्ण की शादी सत्यभामा से हो गई। अब कृष्ण ही रिश्ता लेके आया था राजीमती का इसके साथ, अरिष्टनेमी के साथ। ये कृष्ण ने हराया, कोई उसकी ससुराल थी, उधर से आया। ये सारी जो है ना चीज, तो मतलब अगर टोटल इसका नेटवर्क देखा जाए ना, बनाया हुआ चार्ट है, कभी दिखाएंगे, हाँ, पूरा उसकी जन्म, कौन किससे रिलेटेड है, कौन किसकी पत्नी थी, कैसे थी। तो उससे पूरा समझ में आता है कि ये क्या है। कंस की ट्रेनिंग सारी जो है ना, वो वसुदेव ने की है। कंस का नाम कंस इसलिए था कि कांसे के एक बॉक्स के अंदर इसकी माता ने इसको बहा दिया। और इसको बहा दिया था क्योंकि उसके टाइम पर उसको जो था, हाँ, हाँ, दोहद हुआ था कि मांस खाऊंगी। तब उसने कहा कि जिसका अभी से ऐसा भाव है, तो ये तो बहुत दुखी करेगा, पितृ के पिता के अगेंस्ट जाएगा। तो उसने बहा दिया, तो वो घूमते घूमते इधर आ गया स्वर्ग। दोनों की राजधानी जमुना के किनारे भी थी। हाँ, वो मथुरा में थे, और ये सौरीपुर जगह थी। तो वहां से उस कंस, कांसे की वो जो थी ना, उसमें मुद्रा के साथ डाला हुआ था कि राजपुत्र है, वो निकाला जब ना, तो उस समय पर उन्होंने देखा, मतलब ये इसका नाम जब उसमें से निकाला, उसके पुत्र कोई नहीं था, तो उसने इसका नाम कांसे के उसमें से निकला तो कंस रख दिया, कंस रख। लेकिन उसको संभालना मुश्किल हो गया उसके लिए। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो मोहल्ले में जाता था, किसी को भी पीट देता था, लड़ाई झगड़ा ये वो। उसने फिर ध्यान करा कि ये जो आया था, तो उसके साथ सामान क्या, तो उस टाइम तो ध्यान नहीं गया। उसका सामान खोल के देखा, तो उसमें मुद्रा थी। उसने कहा जो शेर था, ये शेर आ गया हमारे घर, ये तो राजघराने का शेर है, तो ये हमारे यहाँ कहाँ सेट होगा, हमारे मोहल्ले में कैसे सेट होगा। उसने जाकर समुद्र विजय से बात करी। समुद्रबाजी ने देखा कि हमारे ही खानदान का बच्चा है, जो मुद्राएं वगैरह सब देख के उन्होंने वसुदेव की ड्यूटी लगाई, इसको डेवलप करके इसको। तो वसुदेव के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, कहाँ से वसुदेव के साथ इसका। और जब वसुदेव के लिए रिश्ता आया था, वसुदेव के लिए रिश्ता आया, तो वो खैर कहानी बड़ी लंबी, इसमें नहीं पढ़ते।
तो वसुदेव के लिए रिश्ता आया, तो उस लड़की की जन्मपत्री दिखाई, तो इसकी अगर शादी होती है तो उसका भाई और पिता, मतलब उसके पति और पिता दोनों की मृत्यु जो होगी ना इस लड़की के हो जाएगी। तो उसने समुद्र विजय ने कहा भी इसकी शादी, अब रिश्ता वापस नहीं कर सकते थे। हाँ, वापस नहीं करते थे। तो जरासंध से आया था, जरासंध की लड़की थी तो कंस की। तो उन्होंने क्या करा कि ये भी हमारे, ये तो उन्होंने कहा इसके कर दो, तो उसने कहा इसके 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 मतलब क्या, इसकी पीछे इस परंपरा का किसका बेटा कैसे है, तो बताना पड़ा। सही, समुद्र विजय जानता था। उसके बताते कंस ने जब सुना कि मैं उस राज्य का, मुझे बहा दिया गया है, वो दुश्मन बन गया, इनको तो अगल ठिकाने लगाऊंगा। और फिर उसने क्या करा कि उसको जब शादी हुई तो है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, सब सामान देते हैं ना, तुझे कौन सा राज्य चाहिए। उसने जहां पिता का राज्य था वो मांगा, उग्रसेन का, कि ये मुझे दो और इनको अब मैं टिकाने लगाऊंगा। मतलब ऐसा भाव था। चलिए इसको यहाँ से निकलते हैं, वैसी ऐसी कहानी। साथ लगातार 9 जन्मों तक स्नेह राग की परंपरा चली, और प्रथम भाव में धन कुमार एवं धनवती पत्नी रूप में तीव्र स्नेह राग का ये बंद कर दो काम हो, निकासी हो जाती है। तो अब इनका देखिए कैसा है कि जब पहला जन्म हुआ ना, भगवान अरिष्टेमी एवं राजीमती के 9 भवों का स्नेह राग संबंध की निम्न तालिका अनुसार हुआ। धन कुमार ये हुआ, और वो जो थी राजीमती, उसका जीव धनवती था, धनवती, ये दंपति बन, धन कुमार धनवती, दोनों में अटूट संबंध था, बड़ा प्यार था आपस में। फिर वहां से ये स्वधर्म देवलोक में गए, धन कुमार जो है, और वो धनवती देवी बनी, वो भी वहीं गई, वहां इनकी देवी बनी, इसी देव की देवी ये दंपति रहे। फिर वहां से आने के बाद ये चित्रगति विद्याधर बना, ये रतनवती बनी, ये भी दंपति बने। हाँ हाँ हाँ, 3 भक्त तो ये हो गए थे दंपति के। फिर महेंद्र देवलोक में देव बने ये महेंद्र में चले गए, चौथे में, चौथे वैमानिक देव में ये बने देव, और वहां ये भी देव बना, वहां मित्र। चौथे में देव होता, देवी होती नहीं है, पहले 2 में ही होती है। तो वहां वो भी देव बनी, और उसका हो सकता है कि स्त्री उसका पर्याय हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं, मतलब उसके कारण ये मित्र बन गए दोनों। फिर अपराजित राजा बना, वहां से आकर देवलोक से आकर नीचे अपराजित राजा बना, ये प्रीमती रानी बनी, ये फिर दंपति बन गए। फिर अरण्य देवलोक में ये देव बने, देव बने, ये यहाँ पर मित्र बने, यहाँ पर भी वही स्थिति आ गई कि वहां तक देवियां होती नहीं, यहाँ मित्र बने। फिर ये शंख राजा बना, शंख राजा बना, ये यशोमती रानी बनी उसकी, यहाँ फिर दंपति बन गए। और फिर 8वें के अंदर देव विजयंत विमान में ये देव बने और ये मित्र बने, ये देव दोनों ही देव बने और मित्र बने। और अरिष्ट नेमी, ये जो 9वां भक्त था, ये राजीमती ये बनी, और ये मंगेतर रहे। 9 के 9 भाग, हाँ लगातार यही चला है, उधर गए देवलोक में गए, इधर गए, मतलब संबंध ऐसा था कि मतलब क्या, मतलब 11वें देवलोक, अरण्य देवलोक 11वें तक देवलोक में गए। तो उसमें उसके बाद भी ये देखो ना कि क्या है, आगे भी वहां से आकर फिर राजा बना, 11वें देवलोक का जो आएगा देव, तो नीचे राजा बना, वो यशोमती रानी बनी, दोनों वहां देव थे। दोनों के, दोनों का प्रशस्त स्नेह राग रहा है। अब यहाँ पर 9वें के अंदर उन्होंने संयम लिया, ये देखिए ये श्रृंखला चलती है। अगर हम हमारे जिनके साथ संबंध है, अगर देखेंगे तो पीछे स्नेह राग हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के साथ संबंध हो कि पीछे से चलते आ रहे। स्नेह राग 2 प्रकार का होता है, प्रशस्त होता है और अप्रशस्त होता है। जो राग भव रोग की स्पृहा से पैदा नहीं होता, भव भोग से, निराशन से, मतलब भव में एक दूसरे, भव भोग की स्पृहा से नहीं, मतलब उसके अंदर एक दूसरे का स्नेह है, राग जो है ना, भव भोग की उसके अंदर उसकी वो इच्छा नहीं होती भोग की, लेकिन आपस में स्नेह बहुत होता है। एक होता है कि उसको राग उसके कारण, भोग के कारण होता है, ये नहीं है, ये ऐसा है। वो ये भी उसको मैंने तभी कहा था ना कि आत्मिक स्तर पे हो जाता है, वो उसमें जीव के साथ में इतना संबंध हो जाता है कि एक दूसरे का निराशंस भाव युक्त होता है, कोई ऐसा नहीं। वह प्रशस्त स्नेह राग है, शिष्य का गुरु के प्रति स्नेह राग होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसमें कोई कोई इसमें भोग की बात नहीं, कुछ नहीं, गुरु के प्रति स्नेह राग होता है। गौतम स्वामी का, हाँ हाँ, वो आएगा, वो भी आएगा, किंतु केंद्र
में आत्महित का भाव होता है। निस्वार्थ प्रेम से पाप बंद नहीं होता, अपितु लोकोत्तर पुण्य बंद होता है। निस्वार्थ प्रेम किसी से करते हो तो पाप बंद नहीं, अपितु लोकोत्तर जो है ना पुण्य बंद होता है। परम सुखी अर्थात परमात्मा की सेवा तथा परम दुखी की सेवा में भी राग तत्व है। ये भी राग है, परमात्मा की सेवा तथा परम दुखी की सेवा में भी राग तत्व है, प्रेम है, अनुराग भाव है। पर ये परंपरा से आत्म विशुद्धि का कारण है। ये भी राग है। आप किसकी सेवा कर सकते हो? कौन किसकी सेवा कर सकता है? ये तो आपका ही भाव। पड़ोस पड़ोस में है कुछ ऐसा। ये इसको राग नहीं समझते आप किसी का कुछ कर नहीं सकते। एक जीव दूसरे जीव का कुछ करने, फिर भी आप कहते हो मैंने करा। कैसे करा? अगर उस पड़ोस में जिसके करे ना, उसके बिना राग के जाके दिखाओगे? दुश्मन के घर जाकर उसकी सेवा कराओ, फिर ये राग नहीं है। हाँ, सगे नहीं है, सगे नहीं है, पर सगे जैसे हैं। मित्र का घर है, दोस्त है, उसके लिए सबके लिए करते हो तो राग तो है उसमें ना। राग दुनिया दुखी है, कितने मर रहे हैं। हाँ, सबके थोड़ा दुखी हो रहे हो वो, लेकिन तो जानते हैं। हाँ, दुखी है। ये भी राग है कि ये इंडियन है, हमारे देश का है, इसको दुख हो रहा है विदेश में जैसा, वो भी राग होता है। वो भी राग है के प्रति राग। हाँ, राग होता है। ये मेरा देश है, मेरा ये है, तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तेरी क्या है? ये तेरी गलत फहमी है कि ये मेरा देश है, मेरा ये सब कुछ है, ये राजा हमारा है, ये देश, ये प्रधानमंत्री हमारा है। ये क्या है? कौन किसका है? प्रेम अनुराग भाव है, पर वह परंपरा से आत्म विशुद्धि का कारण बनता है। ये जो करता है ना इस परंपरा से, ये तो है तो अनुराग भाव है। आप किसी पे अनुकंपा करते हैं, उसमें आत्म विशुद्धि हो सकती है उसकी, लेकिन है वो राग पुण्य बंध बंधेगा। परम प्रभु महावीर से उनके प्रथम गंधर्व गौतम का स्नेह राग प्रसिद्ध दृष्टांत है। महावीर ने गौतम से कहा था, हे गौतम, तुम मेरे प्रति अनुराग का त्याग कर दो। विशाल महासमुद्र के पार कर, विशाल समुद्र को पार कर अब किनारे पर क्यों खड़े हो? जिस प्रकार शरदकालीन कमल पानी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी अपने स्नेह को विच्छिन्न करो। इंद्रभूति गौतम को प्रभु के प्रति प्रशस्त राग था। मरीचि के भव मरीचि के भव में कपिल से भवों भवों तक दोनों का संबंध होता है। मरीचि के भव से शुरू हुआ। ये कपिल कपिल जो था शिष्य था, कपिल शिष्य था मरीचि का, वहां से शुरू हुआ और उसका वो राग भवों भवों तक चलता है। जब ये त्रिपष्ट वासुदेव बना है तब उसका सारथी बना था ये सारथी बना। तो ये क्या है? ये सारा जो है ना उसका, उसके साथ, इनके साथ हम संबंध बना लेते हैं और हमारा संबंध चलता है। पीछे से चलते आ रहा, हम गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नया भी हो सकता है, पीछे से भी चलता आ सकता है, पीछे के संबंध हो सकते हैं। जीव के साथ अनेकों जन्म है, जन्म है, उसके संबंध पीछे से क्या थे, हर जीव के साथ बन चुके हैं। और उसके साथ कहीं पर वो उस भाव से संबंध बनाया हुआ है, वो अटक जाता है। फिर उसके साथ वो अटक जाता है, वो अटक जाता है। इससे निकलना है, इससे निकलना है। ये भी फंसाने वाला है। अब प्रशस्त राग क्या है? ये तो प्रशस्त राग का परिवार पालन पोषण भी व्यक्ति अपना दायित्व मोहवश समझता है, किंतु ये राग आत्महित में बाधक है। काम राग व दृष्टि राग में लोभ एवं मान की अधिकता है। इच्छा भी राग का एक रूप है। भोग इच्छा का संस्कार जन्म जन्मांतर से चलता है। राग जब द्वेष रूप में रूपांतरित होता है तो वह भी जन्म जन्मांतर तक चलता है। द्वेष का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। राग को महत्व ना मिलने से वह द्वेष रूप परिवर्तित हो जाता है। असल में राग ही है। राग को महत्व ना मिलने से वह द्वेष रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये उसकी दूसरा है, सिक्के का दूसरा रूप है, लेकिन साथ ही है। ये द्वेष भाव से संबंधित गुणसेन राजा और तपस्वी अग्नि शर्मा का उदाहरण है। समरादित्य चरित्र में प्राप्त होता है। समरादित्य जो था, ये एक्चुअली में बाद में ये गुणसेन राजा ही बनता है। ये समरादित्य इसके चरित्र में मिलता है। ये इन दोनों का संबंध कैसे हुआ? राजा गुणसेन के प्रति पनपा द्वेष भाव अग्नि शर्मा को 9 भवन तक चलता है, और कभी पुत्र के रूप में,
कभी माता, कभी पत्नी एवं कभी छोटे भाई के रूप में अग्नि शर्मा गुणसेन के प्राणों का ग्राहक बना रहा। पत्नी बन के भी उसने उस जहाँ दे दिया, वही जा रहा सब, उसको जहां जहां उसको मौका मिला मारने का वहां उसने मार। जहां पर नहीं मौका मिला, मान लिया नर्क में चला गया, वो इधर हो गया, वो नहीं मार सका उसको, लेकिन बाकी जगह सब जगह उसको मारता रहा जहां से। तो ये सारा है क्या, था क्या? ये अग्नि शर्मा एक छोटा सा बालक था, स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, और गुलशन राजा भी वही था। इसका नैन नक्श टेढ़े बेडौल सा था, देखने में ऐसा था, इसकी हंसी उड़ाते थे सारे। गुलशन को कि राजा का राजकुमार था, तो ये इसकी ज्यादा हंसी उड़ाते थे इसकी। तो ये दुखी होता था, इतना दुखी हुआ कि ये वहां से गांव छोड़कर भाग गया, पढ़ाई छोड़ के भाग गया। लेकिन किसी जाकर फिर अल्टीमेटली ये सुसाइड करना चाहता था, किसी साधु के पास है, उसने तपस्वी बना दिया, बहुत तप किया और मास्क में नहीं करता था, ये इतनी तप कर करके। तो इससे एक बार गुणसेन राजा को भेंट हुई। अब ये शक्ल सूरत का ऐसा था कि इसको तो भूल नहीं सकता था। गुणसेन राजा ने पहचान लिया, ये तो वही हमारा जो क्लास का स्टूडेंट था, जो भाग गया था, जिसको मैं छेड़ता था, बहुत ज्यादा तंग करता था, उसके पीछे कुत्ते डाल दिए, ये करना, उसको तंग करते रहते थे, और बच्चे भी साथ लग जाते थे। तो इस बात में उसने फिर इसको, अब वो राजा बन गया, तो उसको बताने के लिए कि मैं राजा बन गया, तो तू आ, मैं तेरा पालना कराऊंगा, वहां से बात चली। तो ये सारा क्या था कि ये प्रशस्त राग एवं द्वेष दोनों पाप स्थानक हैं। स्नेह राग नितांत खराब नहीं, किंतु द्वेष नितांत एकांत पाप रूपी है। राग से तो फिर भी इतना स्नेह राग खराब नहीं है, लेकिन ये द्वेष के साथ जो है ना, ये जो अप्रशस्त है, ये बहुत पाप रूप है, ये बहुत पाप करा देता है। तीव्र द्वेष भाव का गुणसेन राजा व अग्नि शर्मा, इन दोनों जीवों के मध्य 9 भव तक चला, वो निम्नांकित है। गुणसेन राजा और तापस अग्नि शर्मा दोनों बाल मित्र थे। इसको मैंने डिटेल में करा है, पृष्ठ 6 के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है, ये, हाँ, ये अग्नि शर्मा पुरोहित का पुत्र था। उसका मस्तक त्रिकोण, यानी कि त्रिकोण मतलब त्रिकोण होगा, कटोरी जैसी आंखें, चपटी नाक, बाहर निकले हुए दांत, मटके जैसा पेट तथा अन्य अंग भी बेढंगे थे। उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाती थी। गुणसेन राजकुमार और उसके मित्र सब मिलकर उसका बहुत उपहास करते थे। आगे बढ़ने पर उसमें क्रूरता भी सम्मिलित होगी। अग्नि शर्मा को उठाकर मैदान में ले जाना, उस पर कुत्ते छोड़ देना, वह जख्मी हो जाता। शरारती बच्चे तालियां बजाते, नाचते, अट्ठास करते। अग्नि शर्मा ने तंग आकर माता पिता, घर बार, नगर छोड़ दिया और दूर दूर सदूर एक आश्रम में पहुंच गया। वहां के कुलपति ने उसे आश्वासन दिया कि उसे कर्म विज्ञान समझाया, ये मेरे स्वयं के पापों का फल है, उसको समझा दिया। उसको पता चल गया ये मेरे स्वयं पापों का फल है। गुणसेन आदि मात्र निमित्त हैं। वो गुरु से सीख गया कि गुणसेन राजा जो है ना, ये जो गुणसेन राजकुमार है, ये जो है, ये निमित्त मात्र है। ये बात उसके दिमाग में बिठाई। उसके बाद अग्नि शर्मा ने तापस दीक्षा ले ली। साथ ही भीष्म प्रतिज्ञा कि आजीवन मांस खमन के पारने के उपरांत फिर मांस खमन करूंगा। पारने में मात्र एक ही घर पारना हुआ तो ठीक है, अन्यथा दूसरा मांस खमन चालू कर दूंगा। कालांतर में गुणसेन राजा बना। संयोगवश दोनों का मिलन हुआ, परिचय हुआ। अग्नि शर्मा की समता से और तपश्चर्या से गुणसेन प्रभावित हुआ। गुणसेन ने पारने का लाभ लेने के लिए उससे बहुत आग्रह किया, और अग्नि शर्मा ने अंततः आग्रह से, पहले वो कर नहीं रहा था स्वीकार, तो कहा कि तुम कहा, तो अग्नि शर्मा ने अंततः आग्रह स्वीकार किया। लेकिन गुणसेन को पारने के दिन ही तीव्र सिर दर्द हुआ। उस दर्द कारण वो पारना चूक गया। अग्नि शर्मा के लिए यह कड़वी घटना थी, परंतु रत्ती भर भी कड़वाहट उसके हृदय में नहीं आई। सिर दर्द मिटने पर गुणसेन को पारना याद आया। उसे बहुत अफसोस हुआ। आश्रम जाकर पश्चाताप किया, दूसरे पारने के लिए लाभ सुनिश्चित किया। लेकिन पारने के दिन युद्ध की नौबत आ जाने से फिर पारना चूक गया। अग्नि शर्मा को फिर कड़वा अनुभव हुआ। गुणसेन का पुनः पश्चाताप देखकर फिर पिघला। ओहो, इस महाराजा की महानता की मेरा पारना ना होने से कितना दुखी है। वाकई राजा दुखी था बहुत। गुणसेन की संतुष्टि के लिए तीसरा पारना भी गुणसेन के यहाँ करने का निश्चय किया राजा के यहाँ। कर्मों की क्रूरता
पारने के दिन गुणसेन के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। खुशी में मगन गुणसेन तीसरा पारना भी चूक गया। इस बार अग्नि शर्मा से भूल हो गई। उसके ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया और मूर्खता की रात्रि शुरू हो गई। सचमुच ये राजा बाल्यकाल से ही मेरा बैरी है। अत्यंत मायावी है, गूढ़ हृदय वाला है, पारने की विनती के लिए बहुत भक्ति भाव दर्शाता है और बाद में विपरीत आचरण करता है। मेरे प्रति कितना शत्रु भाव रखता है, सभी तापसों के बीच मेरा उपहास करवाता है। वैर की प्रचंड अग्नि भड़क उठी और बदला लेने की भावना से उनके जीवन भर की साधना का अपने जीवन भर की साधना का सौदा कर दिया, यानी कि निदान कर लिया। मेरी अब तक की कठोर तपश्चर्या का फल स्वरूप मैं प्रत्येक जन्म में गुणसेन के जीव को मारूं। प्रत्येक हाँ, निदान कर लिया। पुरानी कड़वी घटनाओं की कड़वाहट को बार बार याद करके वह क्रोध अग्नि सींचता रहा। इतना सींचा कि सहवर्ती प्रति भक्तिपूर्ण तापसों को ही नहीं बल्कि परम आदरणीय कुलपति के समझाने योग्य भी नहीं रहा। उन्होंने बहुत समझाया साथियों ने, और कुलपति गुरु ने भी समझाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। तो ये कैसे हुआ कि ये गुणसेन राजा को अग्नि शर्मा ने तप्त रेत की वर्षा कर प्राण विमुक्त किया। इसी में ही अग्नि शर्मा जो था ना, उसी गुणसेन राजा को, उसको अल्टीमेटली दीक्षा ले ली इसने, उसके ऊपर तप्त रेत की वर्षा करके प्राण विमुक्त किया। गरम गरम रेत उसके ऊपर फेंक राजा के ऊपर, और अग्नि शर्मा ने क्या उसका प्राण विमुक्त कर दिया, मतलब मार दिया। फिर ये सी कुमार पिता की, इसका बेटा अनंत पुत्र बना, तो पुत्र ने कैदी बनाकर पिता की हत्या की। अग्नि शर्मा जो है पुत्र बन गया। फिर शिखी, हाँ, शिखी पुत्र को ये जो है जलनी जालिनी माता ने श्रमण जीवन में विष मिश्रित आहार दे दिया। माता ने पुत्र को जहर दे दिया। अग्नि शर्मा माता बन गई और ये बेटा बना गुणसेन राजा। तो माता के वहां श्रमण जीवन में आहार लेने गया, तो उसको दुख था कि छोड़ के चला गया, मुझे इस बुढ़ापे में छोड़ गया। इसने दीक्षा ले ली, उसने उसके श्रमण जीवन में विष मिश्रित आहार दे। फिर ये जो है राजा है, ये धन कुमार पति, यहाँ पत्नी बनी धनश्री, और मुनि रूप में लकड़ियों में जला दिया इसको, लकड़ियां डाल के इसको जला दिया। जय कुमार ज्येष्ठ भ्राता बना और ये लघु भ्राता बना जो अग्नि शर्मा था, और ऋषि रूप में हत्या की। यहाँ फिर मार दिया उसने, लघु भ्राता बनकर बड़े भाई को मार दिया। फिर धर्मपति की लक्ष्मी पत्नी ने फिर यहाँ श्रमण जीवन में हत्या की। और सातवें में चचेरे भाई, ये दोनों चचेरे भाई थे, सेन और विशेन, ये मुनि रूप में हत्या की। गुणचंद्र राजा को वानव्यंतर देव रूप में मारने का विचार किया। यहाँ गुणचंद्र राजा इसलिए लिखा कि देवों के नाम के राजा को वानव्यंतर देव रूप में मारने का विचार किया। मार नहीं सकता था उसको, तो उसको जब मारने का विचार किया। और सम्रादित्य के वध में, यानी सम्रादित्य केवली के वध में, ये चंडाल बना और मारने का भाव किया, मार नहीं पाया। और सम्रादित्य के भव में ये केवल ज्ञान लेकर राजा तो मुक्त हो गया, और इसने इतने कर्म बांध दिए। हाँ, तो इसमें देखिए कितना है कि यहाँ तो हत्या करता रहा, ये दो के अंदर मारने का पूरा विचार किया, मार नहीं पाया, मारने का भाव किया, नहीं करता। अंतरंग में क्रोध का स्थायित्व कर लेना वैर है। चिंतामणि भाग 2 के प्रश्न 138 पर रामचंद्र शुक्ल ने वैर मनोवृत्ति का चित्रण किया है कि क्रोध सब्जी है, वैर अचार मुरब्बा है। सब्जी उसी दिन समाप्त कर दी जाती है, अचार मुरब्बे का उपयोग तो समय लंबा होता है, समय समय पर निकाला जाता है और स्वाद लिया जाता है। वैर की स्मृति मस्तिष्क की परतों, संस्कारों में गहरे तक बैठ जाती है। समय समय पर निमित्त प्रसंग मिलने पर स्मृति पटल पर उभरने लगती है, वो और गहरा हो जाता है, और गहरा हो जाता है। इसी तरह कमठ का यानी कमठ का मरुभूति का जो भव था, भगवान पार्श्वनाथ का पूर्व भव, ये क्या, ये 10 भवा तक लगातार चला है। उसके जीव के प्रति आगामी 9 भवों और इस भव अर्थात 10वें भव तक वैर परंपरा चलती रही। इस वैर का प्रारंभ वास्तव में कामराग से हुआ था, ये कामराग के कारण हुआ। पोतनपुर नगर का राजा अरविंद था, का पुरोहित कमठ था। तो ये कमठ था, और ये छोटा भाई था मरुभूति जो था। बड़ा भाई जो था राजा का पुरोहित था। मरुभूति की पत्नी वसुंधरा के रूप के प्रति आसक्त बना व्यभिचारी बन गया।
मरुभूति के राजा से शिकायत कारण कमठ को देश से निष्कासित कर दिया गया। क्रुद्ध कमठ ने तापस वेश ग्रहण कर लिया किया और पोतनपुर के बाहर जो है, ये पोतनपुर वही है जहां का त्रिपष्ट वासुदेव था, वासुदेव, ये कोई पोतनपुर है। पोतनपुर के बाहर धूनी रमाने लगा। तपस्वी बड़े भाई कमठ के विख्यात होने पर मरुभूति श्रद्धा से नमन हेतु दर्शनार्थ गया। उसने देखा कि इतनी धूनी रचा के अब ये तापस बन गया, अब तो सुधर गया होगा, अब तो तापस ही बन गया है तो भाई। तो ये सोचकर उसको वहां श्रद्धा से नमन करने हेतु शहर से बाहर जहां उसने बनाया हुआ था वहां गया था। आपका ध्यान किधर कहीं और है। नमन हेतु दर्शनार्थ गया। कमठ के पांवों में झुकते ही मरुभूति, जैसे ही उसको वंदन करने के लिए झुका, पास में एक पत्थर पड़ा था, उसने उठा के इसके सिर पर मारा। उस तापस में मरुभूति जो है ना तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये वृतांत ज्ञात होने पर राजा अरविंद ने संसारिक संबंधों की स्वार्थपरता समझ कर कि कितने स्वार्थी होते हैं लोग आपस में, भाई भाई दोनों सगे भाई थे। पहले उसकी पत्नी के साथ संबंध किया, अब उसको खराब, फिर उसके बाद में अब भाई उसको वंदन करने गया तो उसकी जान हत्या कर दी। उसको भी राजपाट से संबंधों से इतना वैराग्य हो गया कि वो उस संत साधु बन गया, राजा ही साधु बन गया। इनके इनके सारे संबंध देखे उसका निमित्त कारण बना है ना ये लोग। तो राजा ने श्रमण जीवन अंगीकार कर लिया और अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया राजा को। अवधि ज्ञान प्राप्त होने पर मरुभूति को हाथी रूप में जन्मा जानकर उसे उपदेश दिया कि पत्नी के उसके कारण अंदर जो भावों में कामुकता थी उसके कारण हाथी बन गया। क्योंकि अगर काम का भाव होता है तो हाथी का सबसे ज्यादा होता है। तो जिस जीव में ये बात होता है तो हाथी बनने के चांस पूरे होते हैं, हाथी बनने। जैसे संगीत के साथ लगा हुआ है तो हिरण बनने का होता है। अब उसे त्रियंच की गति बांधी तो बन गया हाथी। हाथी रूप में जन्मा जानकर उसे फिर इसने जो राजा थे, राजा अरविंद जो साधु बन गए थे, इन्होंने उसको जानकर उसे उपदेश दिया, जिससे मरुभूति हाथी के भव में समता साधना में स्थित हुआ और कमठ की वैराग्नि वैराग्नि प्रज्वलित रही। अब इसने तो उसने कहा ना कि तू क्या हाथी बन गया है, तो उसने समता धान कर अब में तो समता साधना से इसको स्थित हुआ और कमठ की वैराग्नि और प्रज्वलित रही। अतः निरंतर 10 भव तक वह मरुभूति के जीव को आगामी भवों में देखने मात्र से क्रोधित होता रहा, उन्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाता रहा। 10 भव निम्नोक्त मत नीचे है। कैसे हुआ? मरुभूति जो था लघु भराता और ये कमठ ज्येष्ठ भराता था। भारी पत्थर सिर पर मारने पर हत्या कर। फिर यहाँ से ये हाथी बन गया और कमठ जिस टाइम मरा ना ये सर्प बन गया, तो सर्प दंश से मार दिया। फिर सहस्त्रार्थ में ये 8वें देवलोक में गया, ये 5वीं नरक में चला गया, तो इसलिए बचाव हो गया इस भव में, लेकिन भाग हाँ 5वीं में। फिर चौथा भव था किरण वेग राजऋषि बना, ये सांप बन गया। ये सांप त्रियंच बनना था, ये 5वीं नरक से आकर ये सर्प बन गया और यहाँ ये सर्प दंश इसने इसको डस लिया सांप से। तो अच्युत 12वें देवलोक गया, ये यहाँ से राज ऋषि जो है वादेव लोग गया, ये 5वीं नरक में फिर चला गया। ये राज ऋषि ये बना वज्रनाभ बना, ये भील बना, वहां से नरक से 5वीं से आकर ये भील बना। भील ने इन्हें बाण से उसको मार दिया, बाण चलाकर मार दिया। फिर ये ग्रैविक देव बना, ये 7वीं नरक में चला गया, तब भी बचाव हो गया। स्वर्ण बाहु चक्रवर्ती मुनि यहाँ बना, यहाँ पर स्वर्ण बाहु चक्रवर्ती बना ये मुनि, ये सिंह बनकर और उसको फाड़ कर खा गया था सिंह इसको। ये स्वर्ण भाव चक्रवर्ती बना मरुभूति जो है ना, ये इनका भाव, यानी कि ये चक्रवर्ती बने थे। तो मुनि वो आक्रमण कर उसको मार दिया। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदय में पुराण नगर में, ये कहाँ बने चक्रवर्ती? जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदय में पुराणपुर नगर के ये बने थे चक्रवर्ती। फिर इसके बाद 10वां देवलोक हुआ तो ये नरक में चला गया। फिर 10वें में पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर बने। तापस मरकर मेघमाली बना और न सागर गहरा जल बरसाने रूप उपसर्ग, नाक तक उसका पानी में डूब जाए जहाँ कि इनको सांस लेने में मुश्किल हो। मरुभूति का जीव समता में स्थित रहते हुए तीर्थंकर हुए, किंतु कमठ का वैर 10 भव तक चलता रहा। कमठ ने भव परंपरा बढ़ा ली। उसी क्या होगी? भव परंपरा बढ़ा ली। तो यहां तक हमने ये जान लिया कि ये जो है, अब काम राग आता है इसके बाद। ये द्वेषवश थे, रागवश हमने जाना
अरिष्टेमी का और मरीचि के भाव का, महावीर का। और कामराग जो है, तीव्र कामराग कारण जीव नरक, त्रियंच आदि चारों गतियों में कामंद हो भटकता है। राजा मणिरथ अपने छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा के रूप पर मोहित हो गया। उसमें कामराग की इतनी तीव्रता थी कि वह छोटे भाई, जो कि उससे बहुत प्रिय था, उसे मारकर मदन रेखा को पाने के लिए ललायत हो उठा था। उसने युगबाहु की गर्दन पर विषभूति तलवार से वार किया और मदन रेखा ने युगबाहु को अंत समय में असमाधि में नहीं जाने दिया। वो विलाप नहीं करने दिया। मदन रेखा ने उसे कहा संभालो, अब तो अंत समय में संभालो, अपने को जाने नहीं दिया। इसके कारण वो देव बना। मणिरथ राजा तीव्र कामराग में कामंद हो निर्लज बन मर्यादाहीन ऐसा दुष्कृत्य करने पर उतारू हो छोटे भाई का जीवनांत कर दिया। जब उसको सिर पे तलवार, पानी पीने के लिए वो झुका उसको देने के लिए, मणिरथ मदन रेखा को ना पा सका। उसी रात्रि वापस जाते हुए जहरीले सर्प के काटने से मरण को प्राप्त हुआ। युगबाहु की मृत्यु के समय मदन रेखा गर्भवती थी। उसने जंगल में शिशु को छोड़ा। मिथिला नरेश पदम रथ को मिला, बच्चा उसको मिल गया। उसने ही शिशु का पालन पोषण पुत्र समान किया। ये नमी नमी राज ऋषि जो बने थे ना, क्या मदन रेखा साध्वी बन गई थी। नमी राज ऋषि जो कंगन की ध्वनि से जो है, मतलब नमी राज ऋषि की 108 रानियां थी। जब वो कंगन की आवाज में इतना शोर इसलिए हो रहा था, 108 रानियां। हाँ, नमी राज ऋषि जो कंगन की ध्वनि प्रत्येक बुध हुए, वह मदन रेखा का वही पुत्र था। युगबाहु देव बने, युगबाहु देव बन गया। और पांचवें ब्रह्मदेव लोक में मणिरथ नरक में पहुंचा और युगबाहु जो है छोटा भाई, वो देव बन गया। अनेक जन्मों तक भटकता रहेगा मणिरथ। नमी के जो ज्येष्ठ भ्राता थे चंद्रयश ने अपना राज्य भी नमी को दे दिया। दोनों युद्ध करने लगे। शादी युद्ध में जाकर बताया कि दोनों भाई हो, और इसको बताया कि तेरा बड़ा भाई है चंद्रयश। उसने कहा ये मेरा छोटा भाई है नमी। तो हाँ, उसने उसे राज्य दे दिया, राज्य दे। ये जो है ना, ये मतलब इससे जहाँ राग होता है वहां अपेक्षा अनुसार इच्छा की तृप्ति नहीं करता। राग हो और वह अपेक्षा अनुसार इच्छा की तृप्ति ना करता, तो राग का वातावरण द्वेष में परिणत हो जाता है। इच्छा की तृप्ति नहीं करता, उसका राग हो, और जो जिसके प्रति राग हो वो अपेक्षा अनुसार इच्छा की तृप्ति नहीं करता, तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। द्वेष का वातावरण पुनः राग में भी परिवर्तित हो जाता है। द्वेष भी राग में आ सकता है, दोबारा सुलह हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, दोबारा राग में आ सकता है। ये एक ही सिक्के के दोनों है। इससे जिससे राग करता हूँ वो हो सकता है कि जो उसी के साथ इतना तीव्र द्वेष हो जाए, और जिससे मैं द्वेष करता हूँ उसके साथ राग भी हो सकता है। दोस्त ही दुश्मन होते हैं। दोस्ती सबसे ज्यादा वही, जितना जितना जो नजदीक का रिश्ता है उतना ज्यादा उसके साथ राग या उतना ही ज्यादा द्वेष होगा, उतना ज्यादा द्वेष होगा। दुख देगा, तो पहले दोस्त। शुभ राग का अशुभ राग में और शुभ राग का शुभ राग में रूपांतरण होता रहता है। राग द्वेष के 4 विकल्प बनते हैं। राग से राग उत्तरोत्तर अत्यधिक राग में परिवर्तित होता जाता है। मतलब वो आप जिससे राग करते हो वो भी आपसे राग करता है, वो उत्तरोत्तर और अधिक राग बढ़ता जाता है। राग से द्वेष कारणवश राग का द्वेष में रूपांतरण हो जाता है। राग से द्वेष बदल गया, क्यों हुआ? उसकी अपेक्षा अनुसार उसने ऐसा किया ही नहीं, इच्छा नहीं पूर्ति की। वो धीरे धीरे एक बार किया, 2 बार किया, उसको लगता नहीं ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बेटे की शादी हो जाती है ना, तो वो माँ का राग ये जो बदल जाता है। हाँ, ये तो पहले तो मेरा था, अब ये पत्नी उसका बन गया, वो उसको विरोधी। हाँ, देश बन जाता है। उसको लगता है कि इसने इसने तो माँ का सबसे ज्यादा बेटे के साथ स्नेह, मतलब बेटा आने के बाद उसका पति से कम हो सकता है, बेटे से ज्यादा होता है, बेटे से ज्यादा होता है। तो वो उसके कारण वो बेटा गया हाथ से, या उसने आप ही है सुन के। अब वो बेटे मेरा बेटे मार दिया। फिर द्वेष से राग, द्वेष बुद्धि से प्रभावित हो हठाग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह परिपुष्ट हो सकता है द्वेष से राग। और देश से द्वेष, अल्प द्वेष से अधिक द्वेष का उत्तरोत्तर बढ़ना हो सकता है। राई का पहाड़ बन जाता है। थोड़ा सा द्वेष हुआ, थोड़ी सी बात हुई, हाँ थोड़ी सी बात हुई, बड़ा हुआ, तो उसको 2-4 घटनाएं कि इसने मुझे ऐसे देखा, इसने ऐसे करा, और बढ़ गया और बढ़ गया। तो और आदमी बीच में मतलब बीच में भेद जो है ना वो बढ़ता ही जाता है।
बढ़ते जाते। राग द्वेष का परिणाम दुखदाई व हानिकारक ही है, पर यह कहा जा सकता है कि राग वृत्ति की अपेक्षा द्वेष वृत्ति अधिक हानिकारक है। हाँ, तो ये मतलब कमर्शियली बात कैसे हो रही है? लेकिन राग ज्यादा है। हाँ, राग वृत्ति की अपेक्षा द्वेष वृत्ति अधिक हानिकारक है। द्वेष से आप कर्मों की तीव्रता ज्यादा बंधेगी, द्वेष से नहीं करा, राग से भी बंधेगा, लेकिन राग में वो चीज नहीं होगी, हानिकारक द्वेष ज्यादा है। द्वेष वृत्ति वाले में रौद्र ध्यान की तीव्र क्रूर परिणति अधिक होने के कारण उसकी लेशियाएं अशुभ से अशुभतर बनती जाती हैं, वो उसमें रौद्र ध्यान आ जाएगा द्वेष के कारण। यद्यपि राग भाव जीवन में प्रतिक्षण कर्मों को नियंत्रण देता रहता है, निमंत्रण देता रहता है, किंतु उसकी लेशियाएं इतनी अधिक क्रूर अशुभ व घातक नहीं होती। यदि लेशियाएं अधिक अशुभ ना हो तो कर्मबंध भी लंबी स्थिति वाला नहीं होता। भाई इतनी लेशियाएं जो अधिक अशुभ ना हो तो कर्मबंध छोटे छोटे होंगे। देखिए, हमारी मुक्ति का मार्ग में यही है कि हमारे आगामी कर्म जो बंद हो रहे हैं वो छोटे छोटे हो, तीव्र ना हो। मतलब वो कि एक दो भव तीन भव में आ जाएगा, हो जाएगा, इसका बाधा काल भी इतना होगा, कर्म भी तीव्र नहीं होगा। तो जितना कर्म कम स्थिति का होगा उतना बाधा काल कम होगा, इसका मतलब जल्दी आ जाएगा। तो सारी चीजें डिक्लाइनिंग ऑर्डर में होती है, फिर उसका रिएक्शन भी हल्के हल्के होते जाएंगे, अखीरले समय तक उसका रिएक्शन भी कम होते जाएंगे। जब रिएक्शन कम होंगे तो कर्म दिन प्रतिदिन वो कम छोटा छोटा होता जाएगा, एकदम खत्म नहीं होंगे, वो करते 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 सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। तो लेशाएं इतनी अधिक क्रूर अशुभ और घातक नहीं होती। यदि लेशाएं अधिक अशुभ ना हो तो कर्म बंध भी लंबी स्थिति वाला नहीं होता। हालांकि द्वेष प्राय उतना निरंतर नहीं होता जितना राग निरंतर होता है, उसकी द्वेष में निरंतरता उतनी नहीं होती। द्वेष तो कभी पर्टिकुलर टाइम पे होता है ना, द्वेष उतना नहीं होता जितना राग लगातार होता है। इसको समझो, द्वेष प्राय इतना निरंतर नहीं होता, क्योंकि तीव्र द्वेष के निमित्त हर बार नहीं मिलते, द्वेष के अवसर कम आते हैं। किंतु जब भी द्वेष उत्पन्न होता है तब उसे ज्ञान द्वारा यदि संवृत ना किया जाए तो वह आग में घी डालने भांति अधिक अधिक बढ़ता जाता है। द्वेष दाहक और भस्मक स्वभाव वाला है। द्वेष बिल्कुल दाहक हमें ही जलाता है द्वेष करने से। इसलिए अग्नि को शांत करने के लिए जितनी सावधानी आवश्यक है, उससे अनेक गुनी अधिक सतर्कता द्वेष को शांत करने के लिए सावधानी जरूरी है। अग्नि को शांत करने के लिए जितनी सावधानी की जरूरत है, द्वेष को शांत करने के लिए उससे भी ज्यादा जरूरत है। अग्नि पानी से शांत होती है, जबकि द्वेष क्षमा समता से शांत होता है। अतः राग द्वेष दोनों से आत्मा की हानि है, परंतु द्वेष से हानि अधिक हो जाती है। दोनों से हो रही है, राग से भी द्वेष से, पर द्वेष से हानि अधिक हो जाती है। सर्वथा राग द्वेष रहित होकर वीतरागता के पथ पर बढ़ना श्रेष्ठकर है, सर्वोत्तम है। हमारा सारा प्रयास राग द्वेष से हटकर वीतरागता की दिशा में अधिक अधिक होना चाहिए। अब आता है लास्ट में दृष्टि राग। दृष्टि राग है यह मंथली पुत्र गौशालक भगवान महावीर के साधना काल में लगभग आधे समय साथ है। तीसरे चतुर्मास में नवे यानी कि अनार्य देश के, ये तो तीसरे चतुर्मास में साधना काल था ना 12 वर्ष का, लगभग 6 साल ये रहा है। हाँ, 6 साल रहा। तीसरे तीसरे चतुर्मास से शुरू होकर नवे चतुर्मास से, नवे तक चला चतुर्मास से। हालांकि दूसरे चतुर्मास में मिल गए थे, दूसरे चतुर्मास में मिल गए थे दोनों ही, वो उसके तंतुशाला में थे उसकी जुलाई की, लेकिन एक एक कोने में था, एक कोने में था। उस वाल दूसरे चतुर्मास को देखकर कि वहां जहां जाते हैं पारना करते हैं, वहां देव दृष्टि होती है, ये सारा होता है, अरे तो बहुत मालो माल कर देंगे मुझे। तो ये सोचकर वो धीरे धीरे उनके पास आया। अंत जब हो गया चतुर्मास का, ये विहार कर गए, तो इनके पीछे पीछे चला। फिर तीसरा जो चतुर्मास था उससे जुड़ा, और नौवां जो अनार्य देश में किया वहां तक ये चला। नौवें चतुर्मास के बाद इसने तेजोलेशिया सीखी है उनसे, और फिर उनको छोड़ दिया। कहा जो मैंने सीखना था सीख लिया, अब इसको इनका क्या करना है। नौवें, और भगवान उसके बाद 3 भव और करके, 3 चतुर्मास और करके 12 चतुर्मास किए। तो अनार्य देश के चतुर्मास पश्चात तेजोलेशिया कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसका ज्ञान प्राप्त कर भगवान से पृथक हो गया था। वह अपने अजीब, मतलब उनकी साधना का समझो 50% काल ये साथ रहा है करीब, की साधना का 50% टाइम जो है ना कुशालक भगवान के साथ रहा था। इतना समय उनके साथ और कोई नहीं था उस टाइम।
भगवान ने माना भी है मेरा शिष्य। हाँ माना माना, नहीं नहीं है, माना माना, शास्त्रों में है। हाँ, तेजोलाशिया कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसका ज्ञान प्राप्त कर भगवान, पहले नहीं माना जब ये शिष्य नहीं बना, फिर इसने पत्नी छोड़ दी, ये कर दिया, फिर आ गया दीक्षा में, कहा कि अब मैंने सब छोड़ दिया, मैं बदल गया हूँ, ये कर गया हूँ, तो बस बोले नहीं, हाँ किया। लेकिन बाद में जब तेजोलेशिया छोड़ी तो उन्होंने कहा ये शिष्य मेरा शिष्य कहा है, ज्ञान प्राप्त कर भगवान से पृथक हो गया था। वह अपने आजीविक संप्रदाय जो है, इसका था जो, ये था नियतिवाद वाला, आजीविक संप्रदाय का आचार्य बन गया और नियतिवाद का प्रचार प्रसार किया। दो मुनियों को, सर्वानुभूति और सुनक्षत्र, सर्वानुभूति को पहले करा था, वो गया 8वें देवलोक में, और ये सुनक्षत्र जो है ये 12वें में गया, और ये भी गोचालक भी 12वें में ही गया। तेजोलेशिया से अंत कर भगवान पर भी तेजोलेशिया का प्रहार किया। इसके 1 सप्ताह उपरांत मृत्यु को निकट जान उसको पश्चाताप हुआ और अंत समय मति सुधर गई थी। फिर भी दृष्टि राग की तीव्रता के कारण उसने भरत परंपरा को इतना विस्तारित कर लिया था। तो अच्युत देवलोक में 12वें देवलोक में 22 सागरकों की आयु पश्चात भरत क्षेत्र के विंध्य पर्वत की तलटी में राजा बनेगा। उसके सागरकों हाँ हाँ अभी वही है बनेगा, किंतु इसके पश्चात एक एक गति में स्थावरों में भी अनेक लाख बार जन्म लेगा। अंततः सर्वार्थ सिद्ध में देव बन महाविद्य से मुक्त होगा और कैवल्य प्राप्त होने पर सानिध्यवर्ती श्रमणों को बोध देगा, मैंने श्रमणों की घात की, संसार अटवी में बार बार प्रवेश कर परिभ्रमण करता रहा, तुम भूल कर भी आचार्य उपाध्याय आदि का अवर्णवाद व विरोध का सोचना भी नहीं, भूल से भी गुरु की अवहेलना अशातना न हो, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, जब साधुओं की घात की ना, 2 साधु तो मारे सामने ही, साधु की घात कर दी इसने, वो उसका सारा उतरेगा, जितना इसने तप किया साथ रहकर, उसके कारण देवलोक मिल गया। और क्योंकि देवलोक इसलिए कि इसको सम्यक दर्शन हो गया। और ये भी बात है कि जब वो तप कर रहा था में, जब इसकी आयु 2 तिहाई होगी तो उसने देवगति बांध ली होगी, देवगति बांध ली, बाद में 2 की हत्या कर दी और भगवान के ऊपर भी उसने वार कर दिया। तो ये इसका मतलब है कि इसके भक्त तो बिगड़ गया, देवगति में तो गया ही है, ये देवगति का तो बंद कर दिया था, तब कोई कम नहीं किया। देखिए अगर उसका पोटेंशियल देखो ना, अनार्य देश में भी साथ रहा, कोई भाग जाता, दिगंबर रहा, सारा रहा, सिर्फ दृष्टि ठीक नहीं थी, उसने करा वही कुछ है, वैसे ही किया, वैसे ही किया। और तेजोलेशिया के लिए 6 महीने तक, 6 महीने बेले बेले का पारना करना, अतापना लेनी और बेले बेले पारना, और 1 मुट्ठी उड़द और 1 अंजलि पानी, इसका पारना करना 6 महीने तक, तब जाके तेजोलेशिया मिलती है। तो इसने तेजोलेशिया प्राप्त की, इसका मतलब हठी था, कर सकता था ये सब कुछ, बस वो वृत्ति ऐसी, जब ये क्रम उम्र में बड़ा था शायद, गौतम तो बड़ा था, गौतम तो भगवान से जो है ना जिस टाइम पर 8.5 साल 8 साल बड़ा था गौतम, गौतम भी बड़ा था, सुधर्मा स्वामी भी बड़ा था, दोनों। तो मतलब देखिए ना, अब उसको जब केवल ज्ञान हो जाता है तो अपने जो आसपास शिष्य थे उनको कहता है कि तुम भूल कर भी आचार्य उपाध्याय आदि का वर्णवाद नहीं करना, विरोध का सोचना भी नहीं, भूल से भी गुरु की अवहेलना शातना न हो, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरा आता है जमाली का। जमाली ने दृष्टि राग से भगवान महावीर के चल माने चलिए अर्थात क्रिय मानी कृत है, इस सिद्धांत को नहीं माना, बहुव्रत दृष्टि को यानी कि बहुत समय में कार्य की उत्पत्ति का पक्ष स्थापित किया। जमाली इस एक सिद्धांत के अतिरिक्त सब आगमों पर विश्वास रखता था, चरित्र भी निर्बल पालता था, तदपि वह मिथ्या दृष्टि ही कहलाया। परिणाम स्वरूप 6ठे देवलोक लांतक में 13 सागरकों की आयु का किलविशी देव बना और 5वें भव में जाके मुक्त होगा। हाँ, मतलब ये ऐसी स्थिति थी कि ये ना रखता तो उसी भव में हो सकता, मुक्त हो सकता, इतना इसने कर ली थी साधना और इतना ज्ञान ले लिया था, लेकिन इस बात पे आके अटक गया, एक सिद्धांत के ऊपर जो है वो बदल गया। वो क्रमबद्ध पर्याय में जो पड़ा हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ गलती होकर वहीं ले जाए,
यदि कहा जाए कि क्रिया की समाप्ति पर ही कार्य होता है तो ये अयुक्त है, क्योंकि उसमें क्रिया का असत्व है। क्रिया के बिना भी कार्य हो तो मिट्टी लाना, पिंड बनाना आदि घट बनने की क्रिया में ये क्रियाएं निरर्थक ठहरती हैं। अगर हम घड़ा बनने पे ही कहें कि घड़ा बना है, तो घड़ा तो वैसे ही ना, जैसे जब आदमी चूल्हा जला लेता है, आटा गूंद लेता है, तो बोले क्या कर रहे हो, वो कहते रोटी बना रहे, जबकि रोटी अभी बनी नहीं। तो लेकिन वो सारी चीजें कहाँ, अगर अगर रोटी बनने के बाद ही कहोगे कि रोटी रोटी, तो रोटी बना तो नहीं रही है, रोटी बनी तो फिर कह सकती है रोटी बना रही हूँ? नहीं कह सकती, क्योंकि उसका कार्य ही नहीं रहा सामने, हो क्रियाएं निरर्थक ठहरती हैं। क्रिया से कार्य होना माना जाए तो क्रिया अन्य समय में और कार्य कम, जब कंप्लीट होने के ऊपर आप क्रिया करोगे तो वो कार्य तो कंप्लीट हो गया। अब कैसे क्रिया बताओगे कि मैंने रोटी बनाई, रोटियां तो बन चुकी। तो इसलिए जो है ना, अतः क्रियमान को ही कृत कहना चाहिए, जो क्रियमान को ही कृत कहना चाहिए। जमाली का कथन एकांत स्थूल दृष्टि पर आधारित था, वह निश्चय दृष्टि का अपलाप करता है, अतः मिथ्या है। एकांत मिथ्या आग्रह के कारण जमाली क्लिष्टता को प्राप्त हुआ। तो पूरा ठीक है, तो मथे वंदा मध्ये हाँ जी, मथे वंदा मथेन वंदामि मनसा मथे वंदा कुर्ते हाँ जी, धारणा प्रमाण बोस रे मथे वंदा भी माने से मथे वंदा गुरुदेव प्रतपचक जी। वादीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण बोस रे। मथे वंदा वो क्या करना अपने बता देना। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वंदा गुरुदेव। मथे वंदा